बच्चों मिजाज कैसे है? बढ़िया है? और पढ़ाई सही चल रही है आप लोगों की? पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है? नोट्स वगैरह बनाते रहिए। तो बेटा फिजिक्स 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 18। आज लेक्चर 18 यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, इसकी बात करेंगे। 3 एप्लीकेशन सिलेबस में है सीबीएसई के, तो 1 बाय 1 लेके चलते। एप्लीकेशंस, एक चीज ध्यान रखेंगे, इसके एप्लीकेशन बोर्ड में एवरी ईयर, ठीक है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का है, पक्का क्वेश्चन आता है, डेट श्योर है बेटा, ठीक है? तो बिल्कुल अच्छे से तैयार करिए इसको। तो पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब इनफाइनाइट लाइन चार्ज, चार्ज्ड वायर। लाइन चार्ज मींस चार्ज्ड वायर। तो चार्ज वायर की एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, चार्ज वायर है, इसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो बेटा जैसे मेरे पास ये मैं बना लेता हूं, वायर को थोड़ा मोटा करके बना देते हैं, और ये वायर की एक्सिस बना लेते हैं। इसी एक्सिस से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, और इसको मैंने चार्ज दे रखा है। ये चार्ज मार्क कर दिया, ये चार्ज मार्क कर दिया, ये चार्ज मार्क कर दिया, ऐसे करके मैंने चार्ज दे रखा है। ये ऐसे करके ये चार्ज मार्क कर दिया, ठीक है? अब बेटा यहां से एक्सिस से आर दूरी पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एट ए पॉइंट वी हैव टू डिटरमाइन और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, ठीक है? अब बेटा यहां पे जैसे एक पैरामीटर हम कंसीडरेशन में लेते हैं। पैरामीटर कौन सा कंसीडरेशन में लेते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, व्हिच मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द लाइन चार्ज। ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है बच्चों, चार्ज वायर, उसकी यूनिट लेंथ पर, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, इसलिए यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है which is called linear charge density, lambda से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। linear charge density means charge on unit length of a charged wire। बेटा जो चार्ज वायर है या लाइन चार्ज है, उसकी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, ठीक है? इसे हम लैम्डा से शो कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ, अगर मैं इसकी एल लेंथ कंसीडरेशन में लूं, कि मैं इसकी एल लेंथ में कंसीडर करता हूं, यहां से यहां तक एल लेंथ, ये या इतना जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उसकी लेंथ एल, इतना पार्ट में कंसीडरेशन में लेता हूं, तो इस पर चार्ज कितना होगा? तो मैं कैसे निकालूंगा? चार्ज, मान लो क्यू चार्ज है, लेंथ एल हो गया, हेंस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। लैम्डा एल आ गया, ठीक है? अब यहीं पर जैसे मैं यहां एक बात इंडिकेट कर देता हूं, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, अगर मैं इसका एसआई यूनिट लिखूं, एसआई यूनिट मैं इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, जो एसआई यूनिट है लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? चार्ज अपॉन एल। तो चार्ज को हम एसआई यूनिट में कूलम के अंदर लिखेंगे, और लेंथ को मीटर में कूलम पर मीटर, ये हो गया, कूलम पर मीटर हो गया। तो एक कूलम इनटू मीटर आप जानते ही हो, कूलम मीटर। मैंने इसलिए यहां पर आपको बताया कि भाई कूलम मीटर और कूलम पर मीटर बोर्ड में बहुत पूछता है, एक नंबर 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर। कूलम मीटर किसका एसआई यूनिट है? सोचिए, बताइए। एसआई यूनिट ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये किसका है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है कूलम मीटर, और कूलम पर मीटर लैम्डा का है, ठीक है? हालांकि अभी इस डेरिवेशन में जरूरत नहीं है ना आपको लिखना है, मैं हटा भी दूंगा यहाँ पर,
लेकिन इसका यूनिट याद रखिए, दोनों याद रखिए। इस पे बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं इस पे। तो बेटा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, या लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, हेंस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक है, अब बेटा गॉस थ्योरम यूज करनी है मुझे और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए फाइंड आउट करना है। तो बेटा जब भी हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकली एक हम गॉसियन सरफेस बनाएं। बेटा लाइन चार्ज शेप क्या है इसका, सिलिंड्रिकल। तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा इसके सिमेट्रिक, इस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक, वो भी किस नेचर का होगा, सिलिंड्रिकल नेचर का होगा। तो मैं क्या करता हूं, एक सिलिंड्रिकल शेप बना लेता हूं, एक सिलेंडर बना लेता हूं ये, यानी जिसकी लेंथ किसके बराबर होगी, एल के बराबर लेंथ, तभी तो एल लेंथ ले रखी है। इसी पर मैं अब क्या बनाता हूं, एक सिलेंडर बनाता हूं। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से ताकि हमारा सिलेंडर सही से बन जाए। अब बेटा यहां पे ये पूरा सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं, अभी बना देंगे सिलेंड्रिकल शेप। ये अब बेटा ये सिलेंड्रिकल शेप, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया, ये सिलेंड्रिकल शेप, ये हो गया गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन सरफेस। व्हाट इट इज कॉल्ड, गॉसियन सरफेस। इसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो बेटा ये गॉसियन सरफेस मेरे पास तैयार हो गया, जिसका रेडियस r है, लेंथ कितनी है, l के बराबर, या हाइट कितनी है, l के बराबर। अब इसमें हम देखें डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेसेस। ठीक है, एक तो हमें कर्व्ड सरफेस मिल रहा है यहां पर, जो कर्व्ड सरफेस है, और दूसरा दो सर्कुलर सरफेस मिल रहे हैं टॉप और बॉटम पर। यहां छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में लगा देता हूं। पहले एक एरिया एलिमेंट, सबसे पहले ए पॉइंट पर जहां मुझे फील्ड डिटरमाइन करनी है, एक एरिया एलिमेंट बना देता हूं। ठीक है, ये एरिया एलिमेंट यानी क्या है, ये ds वेक्टर, ये एरिया है ds वेक्टर। बेटा एरिया का डायरेक्शन, इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, तो आउटवर्ड नॉर्मल यानी ये n कैप, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस सरफेस को मैं मान लेता हूं कि भाई ये पहला सरफेस है, छोटा एलिमेंट पहला सरफेस है, कहां पर है, यानी कर्व्ड सरफेस पर है। ठीक है, अब बेटा एक दूसरा एरिया एलिमेंट यहां चूज करता हूं मैं सर्कुलर सरफेस पर। जितने अलग अलग टाइप के सरफेसेस हैं उन पर हम एक छोटा एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, यहां पर भी एक छोटा एलिमेंट, ये भी ds वेक्टर, ये भी ds वेक्टर है बच्चों, ds वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल n कैप, ये हो गया, ये भी आउटवर्ड नॉर्मल n कैप, ये हो गया। तो मैंने क्या किया कि भाई यहां पर तीन एरिया एलिमेंट चूज कर लिए, एक कर्व सरफेस पर 1 लिख दिया, एक मैंने टॉप पर ले लिया 2 लिख दिया, और ये थर्ड ये लिख दिया। अब ये एंगल मार्क कर देते हैं, एंगल मार्क कर देते हैं किसके बीच, यहां बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विल बी अवे फ्रॉम इटसेल्फ। इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, अवे फ्रॉम होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे दूर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यही डायग्राम पे मार्क कर देते हैं। ऐसी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्क करेगी। नाउ एन कैप और थीटा के बीच, ई के बीच ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सिमिलरली बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्क करेगी एंड दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बारी बारी से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहले छोटे एलिमेंट पे निकालूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरा बड़ा सरफेस, एक तो पूरा टॉप सर्कुलर सरफेस और बॉटम सर्कुलर सरफेस। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड एरिया ले रखा है मैंने, इस पर छोटा फ्लक्स लेंगे, d5 लेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले बेटा मैं सेकंड और थर्ड को निकाल लेता हूं, सेकंड और थर्ड को बात कर लेता हूं कि भाई सबसे पहले जो अब d5 इसके थ्रू फ्लक्स, तो d5 मार्क कर दिया। बेसिक फॉर्मूला इज E डॉट ds, ओपन करते हैं, E ds cos एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया, in this case theta is equal to 90 degree and cos 90 0, hence this d phi to flux is 0.
तो बेटा जब d phi 2 फ्लक्स 0 है तो पूरे सर्कुलर सरफेस पर फ्लक्स जो होगा यानी इंटीग्रेशन ऑफ d phi 2 विल बी 0, ये 0 हो जाएगा। ऐसी बेटा मैं थर्ड पर आता हूं, d phi 3 यहां निकालता हूं मैं अगेन E डॉट डी एस, ओपन करते हैं ई डी एस कॉस, या एंगल कितना बन रहा है, इट इज 90 डिग्री एंड कॉस 90 0। तो भाई डी फाई 3 पे भी फ्लक्स 0 हो गया, इसलिए अब मैं नीचे बॉटम के पूरे सर्कुलर सरफेस पर एरिया लिखता हूं यानी फ्लक्स लिखता हूं, फाई 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 3, बेटा इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा टॉप और बॉटम सरफेस जो सर्कुलर सरफेस है इन पर नेट फ्लक्स जो फ्लक्स जा रहा है वो 0 के बराबर है। अब एक सरफेस रह गया, पहले हम छोटा यानी पहला एरिया एलिमेंट पहले सेक्शन पे आ जाते हैं। नाउ डी फाई 1 इसे लिखते हैं डी फाई 1, ओपन करते हैं गॉस यानी ओपन करते हैं ई डॉट डी एस, ई डी एस एंगल कितना है थीटा, एन कैप और ई कैप आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, तो इट इज ई डी एस। बेटा हमें तो पूरे कर्व्ड सरफेस के ऊपर, होल कर्व्ड सरफेस के ऊपर फ्लक्स चाहिए, तो मुझे चाहिए पूरा फाई 1 which will be equal to integration of d phi 1। बेटा यहां पे d phi 1 का वैल्यू प्लेस करिए e ds, ये अब e ds इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट होती है, हम गॉसियन सरफेस के फीचर में इसको इंडिकेट कर चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया, इस जगह पे यहां पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ गई, हर पॉइंट पे सेम आ गई, यानी जो कर्व सरफेस है उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से इसको बाहर कर दें ई ds। ठीक है, अब ds का इंटीग्रेशन, तो ds बेटा यहां पे जो छोटा एलिमेंट है फर्स्ट वो कर्व्ड सरफेस पर है, तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होल कर्व्ड सरफेस लेना पड़ेगा। अगर मैं ds का इंटीग्रेशन लेता हूं एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एल, क्या आ गया e इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब बेटा यहां निकाल लेते हैं नेट फ्लक्स कि भाई नेट फ्लक्स कितना है, तो नेट फ्लक्स, अब यहां क्या निकालते हैं, द नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3, फाई 1 फाई 2 फाई 3 को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है बेटा, यहां पे फाई 2 फाई 3 कितने हैं, फाई 2 0 है, फाई 3 0 है, सिर्फ फाई 1 है हमारे पास, तो इट इज e इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया। बाकी ये पैरामीटर क्या हो गया, 0 के बराबर, प्लस 0 प्लस 0, तो फाई इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, e इंटू 2 पाई आर एल, इट्स द नेट फ्लक्स। नाउ यूज गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, हम गॉस थ्योरम लगाते हैं या गॉस लॉ लिख देते हैं, यहां पे या गॉस लॉ लिख देते हैं, थ्योरम नहीं आ पा रहा है। ठीक है, बाय यूजिंग गॉस लॉ में क्या बता रहा है कि भाई जो नेट फ्लक्स होता है ये किसके बराबर होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज है, सबसे पहले तो हमने वही निकाला लैम्डा के टर्म में, दैट इज q इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो इसकी वैल्यू यहां चिपका दो, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा फाई कितना है हमारे पास, फाई है e इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये आ गया। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स E इज इक्वल टू, बस ये वाले 2 पाई आर एल नीचे ले आइए। ठीक है, एल एल यही इसको कट कर दीजिए, ये कट गया, अब 2 पाई आर को नीचे ले आइए, तो ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये लिख दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर।
या अगर हम बार बार जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ही वैल्यू लिखते हैं तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 लैम्डा अपॉन आर। इट इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज 2 मार्क का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2 मार्क का क्वेश्चन फ्रेम करता है, इस पर डायरेक्ट पूछता है कि भाई इनफाइनाइट लाइन चार्ज की ए पॉइंट पर या एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट कितनी दूरी पर है? आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो आर रेडियस का मैंने एंड ऑफ लेंथ एल एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर जो चार्ज है मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी की कंसेप्ट से निकाल लिया, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज अपॉन लेंथ क्यू अपॉन एल, हेंस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। बेटा मैंने 3 जगह छोटे एलिमेंट एज्यूम किए, पहला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले मैं निकाल रहा हूं सेकंड थर्ड पर क्योंकि वो 0 होने वाले हैं। तो सेकंड सरफेस के जो छोटा एलिमेंट है एट सेकंड सरफेस, ये क्या हो गया? 0 हो गया क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90। यहां पर भी थीटा 90 है, तो इन टॉप और जो बॉटम सर्कुलर सरफेस है उनके फ्लक्स क्या हो गए? 5 2 5 3 0 हो गए। अब बचा कर्व सरफेस पर, पहले छोटा एलिमेंट यानी छोटा फ्लक्स ले लेते हैं। d∅1 इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ओपन किया ई डी एस। अब नाउ थीटा बिटवीन ई एंड एन कैप विल बी 0 डिग्री, तो ई डी एस हो गया। अब मुझे पूरा कर्व सरफेस के थ्रू होल फ्लक्स चाहिए, तो d∅1 का इंटीग्रेशन कर दिया, d∅1 की वैल्यू प्लेस कर दी ई डी एस, ई को बाहर रख दिया, कांस्टेंट है। ds का इंटीग्रेशन किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एल आ गया। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? यानी phi इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। नाउ वी यूज गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ द नेट चार्ज और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो बेटा इस गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? Q हमने पहले ही निकाला है, लैम्डा एल यहां रख दिया, एल एल कैंसिल आउट, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या वी कैन आल्सो राइट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, अब चाहे तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर की जरूरत होगी, तो डिस्टेंस को हाल से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम, तो यानी r पर हम आसानी से एक यूनिट वेक्टर चिपका दें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू, पहले इसका मैग्नीट्यूड जो हमने यहां पर निकाला है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन r कैप। डायरेक्शन कौन बता रहा है? राइट हैंड के टुवर्ड यूनिट वेक्टर r कैप। इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा E की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r कैप। तो इट इज इन वेक्टर फॉर्म, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, कई बार 1 मार्क का ग्राफिकल क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क में कि भाई इस लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच प्लॉटिंग कैसे होगी? भाई r बढ़ता जाएगा, यहाँ पे r बढ़ाते जाइए, रेसिप्रोकल है, तो E की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। तो इस तरीके से बेटा मैं यहाँ पे इसको इंडिकेट कर सकता हूँ। तो 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन में ये मिल जाएगा आपको, है ना। तो इस तरीके से बेटा हम यहाँ पर इसे इंडिकेट कर सकते हैं ना। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं। अब बेटा हमने क्या ले रखा है? इनफाइनाइट प्लेन शीट ले रखी है एंड दिस शीट इज वेरी थिन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड एप्लीकेशन लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लार्ज थिन शीट। ये चार्ज शीट है और बहुत थिन है, ठीक है, उसकी हमें और इनफाइनाइटली लार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी हमारे पास इस तरीके से एक शीट बेटा ये है। अब देखो यहां पर इसमें जो चार्ज है, इस चार्ज को एक्सप्रेस करने के लिए एक हम पैरामीटर यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। किससे लिखते हैं इसे? सिग्मा से लिखते हैं। ये क्या है? सिग्मा। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया। ये सिंपली क्या है? चार्ज ऑन यूनिट एरिया या यूनिट सरफेस एरिया, सिंपली इंडिकेट कर दीजिएगा। चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया। अगर मैं इसका फॉर्मूला टाइप लिखूं, फॉर्मूले वाइज लिखूं, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया आ जाएगा। ठीक है, लौट के आता हूं मैं भी फिर। तो अब यहां डायग्राम, जैसे मैंने ये डायग्राम बना लिया, चाहे तो थोड़ा और बड़ा कर दें इसको। तो बेटा यहां पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। अब मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये थिन शीट है, यानी जो चार्ज इधर की तरफ फेस कर रहा है, अगर मैं इधर आ जाऊं बैकवर्ड साइड पे, तो वही चार्ज अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब इसलिए मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट तो यहां एज्यूम कर लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने कि भाई एक पॉइंट पी है। ठीक है, और एक इसका बिल्कुल इमेज पॉइंट उतनी दूरी पर यहां ये रख लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, एक पी मार्क कर दिया, एक पी डैश मार्क कर दिया, एक पॉइंट पी हो गया और एक पी डैश हो गया, यानी शीट के आगे, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर, और उतने ही डिस्टेंस पर शीट के पीछे। ठीक है बेटा, अब यहां पे क्या करते हैं कि भाई इसके एक सिमेट्रिक, अब ऐसे सिमेट्रिक नहीं कि पूरा यहां पे, ये तो लार्ज शीट है, हम क्या करते हैं एक सिलेंडर बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, पी पॉइंट बाद में लगाएंगे, एक सिलेंडर ये बनाते हैं, यानी सिलेंडर का सर्कुलर सरफेस ये हो गया। ठीक है, और ऐसे करके बनाते हैं कि भाई यहां पे, ठीक है, ये आगे की तरफ, और इतना ही सिलेंडर यानी अगर इसका एरिया ये मान लेता हूं, सर्कुलर सरफेस का एरिया एस के बराबर है, तो यहां पर ये एरिया भी कितना होगा? एस के बराबर होगा। ठीक है, अब इस साइड पर आ जाते हैं, अब इस साइड पर बनाते हैं इसे, पी डैश पॉइंट ये हो गया, और पी पॉइंट हमारे पास ये हो गया, इसका भी एरिया कितना हो गया? एस के बराबर, ये एरिया भी एस के बराबर हो गया। ठीक है, तो बेटा मैंने एक ऐसे सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस तैयार कर लिया। ये क्या है? गॉसियन सरफेस, जो गिवन चार्ज के सिमेट्रिक है, यानी इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, अब बेटा यहां पे गॉसियन सरफेस चूज हो गया। अब इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना होगा? ये सारा का सारा चार्ज कहां पर होगा? इस पार्ट पर होगा। भाई हमारा जो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी है ना, ये शीट से आगे और शीट के बाहर, जो शीट पर जितना एरिया कट हो रहा है, यानी ये एस के बराबर, इस पर जो चार्ज है वही गॉसियन सरफेस में चार्ज है या गॉसियन सिलेंडर पे चार्ज है। तो इसका एरिया कितना है? एस। मान लो चार्ज क्यू है एंड दिस एरिया इज एस। अगर बच्चों मुझे क्यू लिखना है तो सिग्मा के टर्म में क्या लिखूंगा? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। तो गॉसियन सरफेस पे ये चार्ज हो गया, ये पूरा चार्ज किस में आ गया बेटा? गॉसियन सरफेस पे आ गया। अब इस गॉसियन सरफेस पे हम डिफरेंट टाइप के सरफेस मार्क करते हैं। पहला ये सर्कुलर सरफेस, अब मैं सिर्फ क्योंकि छोटा है पहले पूरा ले लेता हूं कंप्लीट, पहला सरफेस, और ऐसे ही दूसरा सरफेस ये मार्क कर देता हूं कि भाई ये सेकंड सरफेस है। अब तीसरा सरफेस लेता हूं मैं जो कर्व्ड पर है, जो कर्व्ड एरिया पर है, यहां छोटा सा एलिमेंट, अब ये तो बड़ा सा एरिया है, सब पे थोड़ी दे देंगे, तो यहाँ छोटा सा एलिमेंट ये मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट मार्क कर दिया मैंने, ये डीएस वेक्टर है, ये डीएस वेक्टर, डायरेक्शन क्या होगा इसका? आउटवर्ड नॉर्मल एन के। ठीक है, और ये मार्क कर दिया मैंने थर्ड पॉइंट, ये थर्ड यानी पहला पार्ट, यानी पहला सेक्शन हो गया, दूसरा एरिया दूसरा सेक्शन, और ये तीसरा पार्ट या तीसरा सेक्शन। ठीक है, अब इनके थ्रू बेटा बारी बारी से हम फ्लक्स डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं थर्ड पे ही निकाल लेता हूं क्योंकि इसका जीरो आने वाला है। बेटा यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड
यानी ये वर्क करेगी। अगर मैं देखूं यहां से पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे, ये वर्क करेगी। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये चलेगी अवे, ये चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस एंगल बिकम्स थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले यानी d∅3 इस पर फ्लक्स निकालते हैं। E डॉट ds जनरल फॉर्मूला लगा दिया। नाउ ओपन इट, E ds एंड एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू दिस एरिया थर्ड, ठीक है, इट इज 90 डिग्री, हेंस इट इज 0। तो बेटा अगर मुझे पूरे कर्व सरफेस पर निकालना हो phi3 which is the integration of d∅3, it is also equal to 0। तो कर्व सरफेस पे तो भाई फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं। भाई यहां पर जो एरिया है इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गया। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, p डैश पर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अवे यानी ऐसी होगी इसी डायरेक्शन में? नहीं बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज है इधर भी पॉजिटिव चार्ज फेस कर रहा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा इस एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल n के, यानी दे आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इन द सेम मैनर n कैप एंड e आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां टोटल फ्लक्स निकालते हैं डायरेक्ट, छोटे छोटे एरिया डायरेक्ट निकाल दे कि भाई अब पहला फ्लक्स phi1, तो E डॉट एस, E डॉट एस एरिया S ले रखा है हमने, ठीक है। E डॉट एस यहां पर आ गया E एस कॉस 0 डिग्री, तो ये कितना आ गया ES, ये ES हो गया, ठीक है। ये एरिया हमने क्या ले रखा है, यानी S वेक्टर, यहां चाहे तो लिख दे S वेक्टर, हालांकि जरूरत नहीं है फिर भी लिख देते, ठीक है। तो ये क्या आ गया ES के बराबर आ गया, phi1 क्या आ गया ES के बराबर हो गया। अब बेटा दूसरे सरफेस पर देखते हैं, एंड phi2, इसमें भी E डॉट ds जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ वी ओपन इट, ES cos 0 डिग्री, n cap and E are in same direction, so theta is equal to 0 degree, hence it is ES। बेटा ES हो गया। अब नेट फ्लक्स निकालते हैं इस गॉसियन सरफेस से। तो नेट फ्लक्स हमारे पास क्या हो गया भाई, नेट फ्लक्स इट इज द सम ऑफ phi1, phi2 एंड phi3। अब बेटा यहां पे phi1 phi2 तो है हमारे पास, और phi3 क्या है, phi3 तो 0 है, ये 0 हो गया। अब phi1 प्लस phi2 कर दीजिए, phi1 is ES, phi2 is ES, ES plus ES it is 2ES, ये आ गया। नेट फ्लक्स मेरे पास ये हो गया। नाउ वी यूज गॉस थ्योरम। तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम से देखें, गॉस थ्योरम के हिसाब से by Gauss theorem it is net flux is equal to summation of sigma upon epsilon naught। बेटा नेट फ्लक्स कितना हो गया 2ES और समेशन यानी चार्ज इन द गॉसियन कितना है, गॉसियन सरफेस पे चार्ज सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। s एंड s कैंसिल आउट, तो बेटा मेरे पास आ गया 2E is equal to sigma upon epsilon naught, hence E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नियर द लार्ज थिन चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड will be sigma upon 2 epsilon naught which is independent of the distance। बेटा ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। जैसे ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग के अंदर कर दिया जाए, है ना, तो इसको मैं करा दूंगा इस क्वेश्चन को भी। तो जैसे एक ऐसा बना दिया जाएगा मैच द फॉलोइंग में कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एक सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन शीट, और इनकी डिपेंडेंस दूसरी साइड पर, यानी डिपेंडेंस आर पर कैसी डिपेंडेंस है कि एक जगह r रेज टू द पावर 0, ठीक है, एक जगह r की पावर -2, एक जगह r की पावर -3, ऐसे करके एक क्वेश्चन बना देंगे,
ठीक है। तो बेटा यहाँ पे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो, अगर ग्राफ प्लॉटिंग करें तो ग्राफ प्लॉटिंग बेटा यहाँ पे कैसा आ जाएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं ग्राफ प्लॉटिंग कि भाई यहां से ग्राफ बना दिया जाए, E ये रख दिया जाए और R ये बना दिया जाए। अब यहां से दूर चले हैं, ठीक है, इसके पास ही अगर मैं रहूं, इधर उधर आगे बढ़ता हूं, यहाँ से P से टुवर्ड्स शीट आते हैं या थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन्स द सेम, ये कांस्टेंट आ गया। हालांकि जब आगे बहुत चले जाओगे आपने बहुत ही ज्यादा आगे निकल गए, ठीक है, तब डिस्टेंस पे डिपेंडेंस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा यहां ध्यान रखिए, जो लास्ट शीट है उसका हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इज द सिग्मा। अगर एसआई यूनिट की बात कर ले, इसका एसआई यूनिट किसकी, ऑफ सिग्मा। तो बेटा यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसका भी यूनिट पूछ लेते हैं 1 मार्क के अंदर, ठीक है। तो बेटा चार्ज इन गॉसियन सरफेस मेरे पास इतना आ गया, Q इज इक्वल टू सिग्मा S। गॉसियन कैसे बनाया है मैंने कि भाई एक पॉइंट P यहां पर, उसका मिरर इमेज P डैश ये ले लिया और सिमेट्रिकली एक सिलेंडर बना दिया। ये जो पतली शीट है उसका जो चार्ज यहां फेस कर रहा है इस साइड पे राइट पर, या सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या इन फ्रंट ऑफ द शीट, उतना बैकवर्ड में भी फेस करेगा, ठीक है। बस बेटा अब यहाँ पे 3 सरफेसेस मैंने मार्क कर लिए, फर्स्ट सेकंड जो सर्कुलर है, थर्ड कर्व पर है। तो थर्ड सरफेस से फ्लक्स क्या हो गया, 0, क्योंकि एन कैप और ई आर एट 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई 1 पे फ्लक्स ई डॉट एस यानी ई एस के बराबर, बिकॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ फाई 2 विल बी आल्सो इक्वल टू ई एस। नाउ नेट फ्लक्स फाई 1, फाई 2, फाई 3 इज 0, फाई 1 प्लस फाई 2 ई एस प्लस ई एस 2 ई एस, ये हो गया। बेटा गॉस थ्योरम लगा दीजिए डायरेक्ट, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट चार्ज कितना है, इट इज सिग्मा एस ये हो गया, एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, एस एस कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या रखा है हमने, 2es, हेंस E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मैं यहां पर इसको इंडिकेट कर सकता हूं, ठीक है। अब चाहे तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। एन कैप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, जैसे एन कैप भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कहां पर है, अवे फ्रॉम एन कैप, या डिस्टेंस भी लगा सकता हूं मैं, आर कैप के टर्म में भी लिख सकते हैं, बेटर है कि एन कैप के टर्म में लिख दीजिए इसको, यानी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, तो ये लिख दिया बेटा इस तरीके से। अब जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं कंसेप्चुअल जो उसके ऊपर बेस्ड हो जाते हैं। अब देखो जैसे बार बार मुझे शीट बनाना पड़े, क्वेश्चंस में भी अगर मैं शीट बनाऊंगा तो ऐसे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं कैसे बना दूंगा शीट, कि भाई शीट ये बना दी मैंने, ये चार्ज शो कर दिया और यहां पर लिख दिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस शीट को मैं ऐसे ना बनाकर ऐसे शो कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा अब जैसे यहां पर P पॉइंट यहां पर था, इधर P और P डैश पॉइंट यहां था, अब जैसे P पॉइंट यहां पर हो गया सामने और P डैश पॉइंट यहां पर हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क करनी है तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो, ऐसे मार्क कर दी थी हमने, ठीक है। अगर बेटा ऐसा कर दे दिया जाए कि भाई इस शीट पर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती शीट, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है इस डायरेक्शन में। अगर बेटा यहां पे शीट, सब लार्ज शीट है ये, ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पे नेगेटिव होता, P पॉइंट यहां पर हो गया, P डैश यहां पर हो गया, तो बेटा नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ये हो जाता, तो ऐसे मार्क कर देते, ठीक है। तो कई बार इवन 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी फ्रेम किया है बोर्ड ने इन कंसेप्ट के ऊपर, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन 3 मार्क्स का इनके ऊपर फ्रेम कर देते हैं, ऐसा डायरेक्ट एप्लीकेशन ना पूछ के ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। 3 मार्क क्वेश्चन,
find the net electric field at P1, P2 and P3. P1, P2, P3 पर वीडियो देख लो एक मिनट। P1, P2, P3 पर फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे दो शीट दे रखी है, प्लस प्लस प्लस, ये भी अभी प्लस मान लेते हैं। एक घर के लिए क्वेश्चन दे देंगे, होमवर्क दे देंगे, उसमें माइनस कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। बेटा एक पॉइंट यहाँ पर P1 पॉइंट ये मान लीजिए, P2 बीच में मान लीजिए और P3 पॉइंट ये मान लीजिए। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा। अब बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर, सबसे पहले डायरेक्शन मार्क कर ले, ये पहली शीट एज्यूम कर ले एंड दिस इज सेकंड। अब बेटा जो पहली शीट है, पहली शीट की P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, E1 ये आ गया। ड्यू टू सेकंड शीट इट इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द सेकंड शीट इटसेल्फ। तो यहां पर दोनों किस में आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए। अगर हम यहां बात करें कि भाई यहां क्या होगा, बाद में फिर वैल्यूज एक साथ लेते हैं, अभी बार डायरेक्शन मार्क कर दे रहे हैं। बेटा जो पहली प्लेट है इसकी फील्ड पहली से अवे, ये हो गई E1, और जो दूसरी शीट है ये भी पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से दूर E2 ये आ गई। अब तीसरा पॉइंट आ गया, तीसरे पॉइंट पे पहली की शीट अवे और दूसरी की भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, E1 एंड E2, ठीक है। अब यहां देख रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, E1 E2 वेक्टर है, कभी एक तरफ है राइट की तरफ है तो कभी लेफ्ट की तरफ है, एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो आपको प्लस माइनस एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा इसको मैं यहां पर जनरली इस साइड को हम पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लेके चलते हैं। तो एट P1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, राइट की तरफ तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हो गई, एक ही डायरेक्शन में है, E1 प्लस E2। बेटा वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट P1। नाउ एट P2, पहला पॉइंट तो मेरे पास यही हो गया P1, अब P2 पे आ जाए। P2 पे बेटा दोनों एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई और ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट पर पॉजिटिव लेफ्ट पर नेगेटिव, ठीक है। तो अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा नेट फील्ड के लिए। भाई E1 माइनस E2, वैल्यूज रख दो यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ये चला गया, क्या आ गया, 0 आ गया, यहां कोई फील्ड पैदा नहीं होगी, ठीक है। अब एट P3, अब P3 पर आ जाए, P3 पर आ गए, दोनों ही फील्ड कैसी हो गई, दोनों ही फील्ड यहां पर नेगेटिव होगी, ठीक है। तो बेटा यहां पे एट P3 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही फील्ड कैसी है, फिर से हमें E1 E2 करना होगा, लेकिन दोनों ही फील्ड कैसी है, नेगेटिव, तो माइनस और माइनस E1 माइनस E2, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको ट्राई करिए, जैसे मैं यहां पर एक नेगेटिव कर देता हूं, ये यही नेगेटिव इसी पे कर देता हूं ये, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा। अब आपको निकालना है कि भाई P1 P2 अब आपको P1 P2 P3 पर नेट फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो घर पे करिएगा इसे, आज इतना ही रखते हैं बेटा।